आपका स्वागत है साइलोगिज्म के इस चैप्टर में। रीजनिंग का छोटा सा चैप्टर है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कंसेप्ट है इसके, बाकी हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन करते समय भी समझ लेंगे। तो इन चार चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देते हैं। पहली बात तो ये स्टेटमेंट काल्पनिक होता है, इनका रियल लाइफ से ज़्यादा कोई रिलेशन नहीं होता, अगर होता भी है तो वो कॉन्सिडेंस है। दूसरा, अगर निष्कर्ष है, कोई स्टेटमेंट दिया हुआ होगा और कुछ इसके निष्कर्ष होंगे, अगर निष्कर्ष में रीस्टेटमेंट दिया हुआ है, मतलब स्टेटमेंट की ही बात को दोबारा से लिख दिया गया या उसकी सेम मीनिंग बन रही है, तो वो गलत माना जाएगा। दूसरा, डेफिनेट कंक्लूजन के लिए स्टेटमेंट में जानकारी होना ज़रूरी है, नहीं तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आगे, संभावना, अगर ऐसा बोले कि इस चीज़ की संभावना है या इस चीज़ की संभावना नहीं है, तो संभावना जो भी दी गई है वो सही कब होगी, जब स्टेटमेंट का वायोलेशन नहीं होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें जो बात लिखी गई है, इसका अगर उल्टा ना हो तो वो संभावना सही हो सकती है। अब हम शुरू करते हैं, समझते हैं एक एक स्टेटमेंट को। ये हमारे प्रोटोटाइप है, कुछ नमूने हैं, इनको हम किस तरीके से वेन डायग्राम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। वेन डायग्राम का ही हमारा तरीका रहेगा और ये कुछ निष्कर्ष हैं, इनको समझते हैं। सभी ए बी हैं, तो यहाँ पे हमें जानकारी दी गई है कि ए बी हैं और वो भी सभी, तो ए बना लेंगे। सारे ए बी के अंदर आते हैं, ये बात हमें पता है। ऐसा भी हो सकता है कि बी वाला जो ये लाइन है वो ए के ऊपर ही आ जाए, लेकिन हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हमें सिर्फ इतना पता है कि ए बी के अंदर आएगा, बस। तो पहला निष्कर्ष, कुछ ए बी हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि कोई भी हिस्सा उठा लो ए का, ये वाला कहीं से भी, वो बी ज़रूर होंगे, ठीक है। दूसरी बात, कुछ बी ए है, बी मान लो बड़ा भी होता है तो उसका ये वाला जो हिस्सा है वो ए में आता है, कुछ ये सही है। तीसरा, सी, सभी बी ए हैं। अब बी कितने ए हैं कितने ए नहीं हैं, ये बात हमें स्टेटमेंट में नहीं दी गई है। स्टेटमेंट में साफ साफ बोला गया है कि सभी ए बी हैं। ए बी कितने हैं उसके बारे में जानकारी है, बी सभी हैं या कुछ नहीं है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद डी, कुछ बी ए नहीं है, तो ये बचे हुए बी ए हैं या नहीं है इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए इसको भी हम गलत मानेंगे, क्योंकि डेफिनेट जानकारी हमारे पास नहीं है। दूसरा नंबर, कुछ ए बी हैं, इसको कैसे बनाएंगे, कुछ वाली बात होगी तो ए का ये वाला गोला, बी का ये वाला गोला, और इनमें आपस में कुछ काट दिया जाएगा कि ए के ये जो वाले भाग है और बी के ये वाले भाग है ये कॉमन होंगे। या इसको ऐसा भी बना सकते हैं, बी को ए के अंदर रख दे, उसमें क्या होगा कि ए के ये वाले जो हिस्सा है वो बी के अंदर है, बट हम नॉर्मली इसको ही करेंगे। कुछ बी ए है, बिल्कुल बी का ये हिस्सा ए में आता है, ठीक है। सभी बी ए है, नहीं, स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। बी कितने ए हैं ये नहीं पता, लेकिन कुछ होंगे, क्यों, क्योंकि इसको कट कर रहा है, सभी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है, तो बचे हुए ए बी हैं या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता। हमें पता क्या है, कुछ ए बी हैं, जो बचे हुए हैं उसके बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम इसको डेफिनेट सही नहीं मानेंगे। डी, कुछ बी ए नहीं है, बचे हुए बी ए हैं या नहीं इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होगी, इसलिए बी और डी गलत हो जाएंगे। सभी बी ए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ बी ए नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, कोई ए बी नहीं है, पहले हमने देखा सभी हैं, फिर देखा कुछ हैं, और अब देखा कोई नहीं है, तो ए और बी अलग अलग हो गए। तो कोई ए बी नहीं है, इससे निष्कर्ष क्या निकला, कोई भी ए नहीं है, तो बी का कोई भी हिस्सा चाहे बड़ा हो छोटा वो ए नहीं होगा। उसके बाद कुछ भी ए नहीं है, तो बी का कोई भी हिस्सा ले लेंगे वो ए नहीं होगा। इसी प्रकार से कुछ ए बी नहीं है, स्टेटमेंट में साफ साफ कहा है कि कोई ए बी नहीं है, बी का और ए का कोई रिलेशन नहीं है, तो ए का कोई भी हिस्सा भी नहीं होगा। तो तीनों कंक्लूजन यहाँ पे सही हो जाएंगे। हमें समझना है स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट में जानकारी दी गई है सिर्फ उतनी ही बात को हम देखेंगे, अगर वो सही है या उसका कोई डेफिनेट जानकारी हमें मिल पा रही है तो कंक्लूजन सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। 4, अभी हमने ये देखा कि कोई नहीं है, अब हम देखेंगे कुछ ए बी नहीं है, मतलब ये वाला ए का जो हिस्सा है वो बी नहीं है, बचा हुआ है या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। स्टेट कंक्लूजन देखो, कुछ बी ए नहीं है, तो बी का कोई हिस्सा ए नहीं होगा, ये पक्की बात होगी। क्यों, क्योंकि
बचे हुए हो या ना हो, लेकिन थोड़े से बी ए ज़रूर नहीं होंगे, और वो ये ए कौन से वाले होंगे, ये वाले होंगे। फिर उसके बाद कोई बी ए नहीं है, बाकी सब के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, स्टेटमेंट में कुछ नहीं पता। कुछ बी ए हैं तो कुछ बी ए होने की भी कोई संभावना नहीं दे रखी, कोई जानकारी नहीं दे रखी। और अगर हम यहाँ पर डी लिखें कि कुछ बी ए हो सकते हैं, ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमें कहा गया है कि कुछ ए, सिर्फ इतना हिस्सा बी नहीं है, बाकी ये बी है या नहीं इसकी संभावना हो सकती है। स्टेटमेंट में उस चीज़ का वायोलेशन नहीं हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोलें कि कोई ए बी नहीं है और ऐसा दिया डी, कुछ बी के ए होने की संभावना है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ बोला कोई नहीं है। बट यहाँ पे कुछ की बात करिए, कुछ नहीं है, बाकियों का नहीं पता, तो कुछ बी ए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो हो सकते हैं, तो सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में उसका वायोलेशन नहीं है। पांचवा, कि अब बात करेंगे केवल की, केवल कुछ ए ही बी हैं, केवल कुछ ए बी हैं। ए जो है ना, इसका सिर्फ ये हिस्सा ही बी है, बाकी बी नहीं होगा। ऐसा भी समझ सकते हैं कि ए इतना बड़ा है और इसका ये हिस्सा ही बी हो सकता है, बाकी भी नहीं होगा। मतलब ए के बाकी जो बची हुई चीज़ हैं वो बी नहीं होंगे। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सभी बी ए हो सकते हैं, बिल्कुल ये हो सकते हैं, ये संभावना है कि बी ए के अंदर ही आ जाएं, तो फिर सभी बी हो सकते हैं। स्टेटमेंट में हमें दिया गया है कि केवल कुछ ए, अब ए के कुछ हिस्से बी हो सकते हैं, वो बी सारे होंगे या आधे होंगे, ये एक संभावना बन सकती है, तो ये संभावना इसकी सही होगी। 6, केवल ए बी है, इसका क्या मतलब कि ए के अलावा कोई बी नहीं होगा, केवल ए ही बी होगा, तो ए होगा इसका कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा ही बी होगा, तो ना तो कोई और भी हो सकता है, ना ही बी किसी और में हो सकता है। तो इसका मतलब ये होगा केवल ए बी होगा। केवल कुछ ए बी है, उसका मतलब ये हुआ कि जो बी हैं वो सभी ए हो सकते हैं, मतलब सभी बी ए हो सकते हैं। आगे, अगर संबंध की जानकारी है तो उसकी संभावना गलत मानी जाएगी। अगर संबंध की जानकारी है तो वो डेफिनेट होगा ना, हम संभावना में क्यों लिखेंगे उसको। डेफिनेट का मतलब ये जो सारे हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है, सभी ए बी हैं, सभी ए बी नहीं है, ये सारी डेफिनेट रिजल्ट्स हो गए। संभावना में साफ साफ लिखेगा या तो हो सकते हैं या लिखेगा इसकी संभावना है। तो अगर हमें संबंध की जानकारी है तो संभावना गलत मानी जाएगी। संभावना सही कब होगी, जब स्टेटमेंट में उसका वायोलेशन ना हो और संबंध की डायरेक्ट जानकारी भी नहीं हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। सभी आग पानी है, तो जितनी भी आग है वो पानी वाले गोले में आ जाएंगी। कुछ पानी पृथ्वी है, पानी का ये वाला हिस्सा पृथ्वी वाले गोले में आ जाएगा। कोई पृथ्वी वायु नहीं है, ये जो भी पृथ्वी है ये वायु से कोई संबंध नहीं रखती है। इतनी बात हमें समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा फिगर बन गया, डायग्राम बन गया, इसे सही हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ आग पृथ्वी है, कुछ आग पृथ्वी है नहीं, डेफिनेट नहीं है, उसकी संभावना हो सकती है। डेफिनेट जानकारी हमें किसी भी फिगर में नहीं दी हुई। दूसरा, कुछ आग वायु है, आग और वायु नहीं, उसकी कोई जानकारी हमें नहीं पता, कुछ आग वायु है या नहीं, हो सकता है ये यहीं तक ही हो सकता है ये आगे घूम के आ जाए, तो कोई डेफिनेट जानकारी नहीं है। कुछ आग पृथ्वी हो सकते हैं, ये आग है ये पृथ्वी हो सकता है, उसकी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे वायोलेशन कहीं भी नहीं दिया गया कि सभी आग पानी है, ये आग यहाँ भी हो सकती है, इसलिए इसकी संभावना हो सकती है। नेक्स्ट, कुछ कप गिलास है, कप है, इनका कुछ हिस्सा गिलास वाले को कट कर रहा है। कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, तो ये जो जितने भी गिलास हैं ये पत्थर नहीं है, पत्थर और गिलास का कोई कनेक्शन नहीं है, सभी पत्थर धातु है, जितने भी पत्थर है वो धातु वाले गोले में आएंगे। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि धातु के ये जो पत्थर वाला भाग है, मतलब कुछ धातु गिलास नहीं होंगे, ये कन्फर्म होगा। क्यों? क्योंकि पत्थर गिलास नहीं है, तो धातु का जो पत्थर वाला भाग है वो गिलास नहीं होगा। उसके बाद कुछ कप
पक्का पत्थर नहीं होंगे क्योंकि कप का ये वाला भाग गिलास है, जो गिलास है वो पत्थर नहीं होगा। अब निष्कर्ष भी देख लेते हैं। सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कप जो गिलास है वो पत्थर नहीं होंगे, इसलिए सभी कप तो पत्थर नहीं हो सकता, डेफिनेट जानकारी है। उसके बाद कोई भी कप धातु नहीं है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी हुई। ये कप धातु हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, मतलब स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी हुई जिससे ये पता चले कि कोई भी कप धातु नहीं है। ये पता चल रहा है अपने को कि कप का ये हिस्सा पत्थर नहीं है, तो जो पत्थर वाला पार्ट है, तो कुछ कप पत्थर कुछ कप धातु नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन कोई भी कप धातु नहीं है वो गलत हो जाएगा। सी, सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती। धातु का ये गिलास भाई हो सकती है, क्यों? क्योंकि धातु का पत्थर के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है वो तो गिलास हो सकता है, तो सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, ये भी गलत हो जाएगा। अरे नहीं, ये सही है। क्यों? क्योंकि धातुओं का ये हिस्सा कभी भी गिलास नहीं होगा, इसलिए सभी धातु कभी भी गिलास नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको गलत बता दिया था, गलती से मेरा दिमाग कुछ और काम कर गया था। नेक्स्ट, अब इसको फिनिश करते हैं। कुछ फर्श प्लेट है, फर्श का कुछ हिस्सा प्लेट है, ठीक है। कोई प्लेट सोफा नहीं है, प्लेट और सोफा का कोई कनेक्शन नहीं है। सभी उद्यान प्लेट है, जो उद्यान है वो प्लेट के अंदर आ जाएंगे। अब इससे हम पहले बात कर लेते हैं कि क्या समझे। हम ये समझ रहे हैं कि जो फर्श का ये हिस्सा है जो प्लेट में आ रहा है वो सोफ़ा नहीं होगा। दूसरा, उद्यान तो सारे प्लेट के अंदर आ रहा है, तो कोई भी उद्यान सोफ़ा नहीं होगा। कुछ फर्शों के उद्यान होने की संभावना है, कुछ फर्शों के उद्यान बिल्कुल संभावना है, कन्फर्म नहीं कह सकते। ऐसा बोलेंगे कुछ फर्श उद्यान है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेट जानकारी हमें कहीं भी नहीं दी गई, लेकिन संभावना हो सकती है क्योंकि ये स्टेटमेंट का वायोलेशन नहीं कर रहा। कोई उद्यान सोफ़ा नहीं है, ये बिल्कुल सही है, उद्यान का कोई भी हिस्सा सोफ़ा नहीं होगा। सभी उद्यान प्लेट है, नहीं, सभी उद्यान प्लेट है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी उद्यान प्लेट है, सभी उद्यान प्लेट है, ये तो रीस्टेटमेंट हो गया, इसलिए ये गलत होगा। हम निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं? इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा, हमने तो स्टेटमेंट ही लिख दिया। आगे, सभी डी वी है, कुछ एस डी है, सीधा ही कर लेते हैं। सभी डी वी है, डी वी के अंदर आ जाएगा। कुछ एस डी है, एस का कुछ हिस्सा डी के अंदर आ जाएगा, जो वी को भी कट करेगा। कोई डब्ल्यू एस नहीं है, डब्ल्यू और एस में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डब्ल्यू वी का भी हो सकता है, डब्ल्यू डी का भी हो सकता है, लेकिन जानकारी नहीं दी गई है कि नहीं, संभावना बन सकती है, स्टेटमेंट का वायोलेशन नहीं होगा वहाँ पे। कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, क्यों? क्योंकि जो एस का जो हिस्सा ये आ रहा है डी में वो डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है, नहीं। लेकिन अगर वो ऐसा बोलता कुछ डी डब्ल्यू नहीं है तब तो सही था, तो ये चौथा है, कुछ डी डब्ल्यू नहीं है वो तो सही है, बट यहाँ पे क्या दिया है उसने, कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, तो डब्ल्यू का कोई भी हिस्सा डी है कि नहीं इसके बारे में स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई। बी, कुछ वी एस है, क्योंकि वी का जो हिस्सा यहाँ पे कट कर रहा है वो एस है, बिल्कुल सही है। कुछ डी एस है, डी का तो ये ऐसा एस कर रहा है तो बिल्कुल एस है। उसके बाद हमने देखा कुछ डी डब्ल्यू नहीं है, बिल्कुल सही है, डी का ये हिस्सा जो कि एस में आ रहा है वो डब्ल्यू नहीं है, इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है। लेकिन कुछ डब्ल्यू डी नहीं है, वो स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ। आगे, कुछ डी के डब्ल्यू होने की संभावना है, कुछ डी के डब्ल्यू होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि डी का जो ये हिस्सा जो एस में नहीं आ रहा, जो एस में आ रहा है वो तो डब्ल्यू नहीं होगा, पर जो बचा हुआ हिस्सा है वो तो डब्ल्यू हो सकता है। किसी भी डी के डब्ल्यू होने की संभावना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बचा हुआ डी है, इसके डब्ल्यू होने की संभावना है, तो ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि किसी भी डी की संभावना नहीं है। तो सलोग आपका ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा।